नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आज की खबर की शुरुआत करें उससे पहले आपको एक छोटी सी कविता सुनाते हैं और इस पूरी खबर का सार इस कविता के अंदर सिमटा हुआ है। इस कविता को आप सुनिए। लौट के बुद्धू घर को आए, लौट के बुद्धू घर को आए, बड़ी ठसक से निकले थे घर से, उड़ जाएंगे फुर से। लांग आएंगे सारी धरती, लांग आएंगे सात समंदर, आसमान में छेद बनाते उड़ जाएंगे अंदर अंदर। तभी धमाका हुआ जोर से, गिरे टूट सपने डोर से। हालत क्या थी फिर मन की प्यारे, किस किस को बतलाएं, लौट के बुद्धू घर को आए। योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ साहब 5 कालिदास मार्ग में रहते हैं। 4.5 साल का उनको वक्त हो गया 5 कालिदास मार्ग में उनके बंगले में रहते हुए, लखनऊ में रहते हुए। लेकिन उनके बंगले के बगल के में एक बंगला छोड़ करके 7 नंबर के बंगले में रहते हैं केशव प्रसाद मौर्य। लेकिन 4 साल के अंदर, 4.5 साल का वक्त हो रहा अभी, 4.5 साल के अंदर केशव प्रसाद मौर्य के घर पर योगी आदित्यनाथ कभी नहीं गए। योगी आदित्यनाथ आज पहली बार 4 साल के अंदर केशव प्रसाद मौर्य के घर पर पहुंचे। इसकी वजह आपको क्या समझ में आती है? क्या ये अगर योगी आदित्यनाथ के लिए कहा जाए कि लौट के बुद्धू घर को आए तो क्या गलत होगा? आप ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर यह आरोप लगते हैं कि वो अपने कैबिनेट की, अपने साथी मंत्रियों की और डिप्टी सीएम की सुनते नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अफसरशाही हावी है, इसीलिए AK शर्मा को जो है नरेंद्र मोदी की तरफ से भेजा जाता है। लेकिन अब हालत यह है कि केशव प्रसाद मौर्य के घर पर योगी आदित्यनाथ को जाना पड़ा। योगी आदित्यनाथ को केशव प्रसाद मौर्य के घर पर जाना पड़ा। और ये तस्वीर आप देखिए, 2 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर आप देखिए कि इस तस्वीर में योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री और ये दोनों डिप्टी सीएम। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल के ऊपर बैठाया जाता है, उनके लिए कुर्सी नहीं डाली गई थी। ये थी योगी आदित्यनाथ के लिए और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में तनातनी कहें, इज्जत कहें, मान सम्मान कहें या अपमान कहें, यह था वो दौर। लेकिन अब का दौर आप देखिए। अब का दौर यह है कि झोली फैला करके खड़े हैं योगी आदित्यनाथ। केशव प्रसाद मौर्य के घर पर पहुंच करके झोली फैला करके खड़े हैं और झोली फैला करके अब वो क्या मांग रहे हैं, क्या कहा जा रहा है, ये तो राजनीति में तस्वीरें खूब बोलती हैं। राजनीति में इन तस्वीरों के मायने खूब अच्छे से समझ में आते हैं जो खबरों की समझ रखते हैं। खबरों की समझ रखने वालों के लिए तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर है। और ये तस्वीर बयां कर रही है कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ अब दर दर जो है अपना शीश झुकाने वाले हैं। क्योंकि दिल्ली दरबार से उनको सीधा सीधा संदेश दे दिया गया है कि ये चुनाव आपके लिए होगा, आपको खुद करना पड़ेगा। दिल्ली दरबार का, नरेंद्र मोदी का चेहरा इस्तेमाल नहीं होगा। तो अब योगी आदित्यनाथ अब किस किस के घर पर जाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। ये खबर आप देखिए, नवभारत टाइम की खबर है और नवभारत टाइम ने इसमें लिखा है कि योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य के घर पर पहली बार पहुंचे योगी आदित्यनाथ। सियासी चर्चाएं हुई तेज। तो सियासी चर्चाएं जो है इस बार तेज हो रही है कि कैसे 5 नंबर बंगला जो है योगी आदित्यनाथ का है, 7 नंबर बंगला जो है वो केशव प्रसाद मौर्य का है। लेकिन 4 साल में, 4.5 साल के वक्त में वो कभी नहीं गए। अब इसको लेकर के जो है वो चर्चाएं तेज हो रही है। लखनऊ में योगी के बंगले से छोड़ करके दूसरा बंगला है, जैसे हमने आपको पहले बताया, 4.5 साल में कभी नहीं गए, ये भी हमने आपको बताया है। केशव प्रसाद मौर्य जब पहुंचे हैं तो सियासी अटकलें जो है वो तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि इस संगठन के नेताओं का केशव प्रसाद मौर्य के घर पर लंच था। अब कहा तो ये जा रहा है, लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ की हकीकत में चल रही होती या योगी आदित्यनाथ अपनी चलानी चाहते हैं तो आपको लग रहा है कि ये लंच उन्हीं के घर पर रखवाया जाता, दिनेश शर्मा के घर पर भी हो सकता था। ये लंच फिर केशव प्रसाद मौर्य के घर पर ही क्यों रखवाया गया? क्या इसके पीछे OBC वोटों को साधने की कोशिश है? ये बड़ा सवाल है और इसीलिए जो है वो सोशल मीडिया पर लोग चुटकी ले रहे हैं। संजय शर्मा को आप देखिए, संजय शर्मा ने क्या लिखा है। उन्होंने फोटो उनकी डाली है और फोटो डाल करके उन्होंने तंज कसते हुए लिखा है, उफ गाना याद आ गया, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर ना जाऊंगा मैं खाली। तो योगी आदित्यनाथ ने केशव प्रसाद मौर्य के घर पर जाकर के झोली फैला दी है। दूसरा आप देखिए, अतुल चौरसिया है और अतुल चौरसिया ने लिखा है, योगी आदित्यनाथ पहुंचे केशव प्रसाद के घर, यूपी में रायता फैला है, दिल्ली दरबार में सिर नवाने,
5 साल डिप्टी सीएम को अंगूठे पर रखने, ठकुरई ब्रांड राजनीति के बाद योगी चुनाव में ओबीसी की याद आई है। महंत की ऐसी छछलेदर। वाकई योगी आदित्यनाथ जो अपने आप को महंत कहते हैं, जिनके राज में ठाकुरवाद वर्सेस ब्राह्मणवाद, कई सारे जो है वो जातिवाद का जो है वो दौर देखने को मिला, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ को क्या वाकई ओबीसी की याद आ रही है? ये बड़े सवाल है। रणविजय ने लिखा है, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई किसी के घर नहीं जाता। एक और आप देखिए, सुरेश कुमार ने लिखा है, खबर तो तब बनेगी जब एसपी मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पर जाएंगे। 2022 में ओबीसी की वोट चाहिए, जरूरत पड़ी तो रात के 2 बजे राजभर, ओपी राजभर से भी मिलेंगे। राजनीतिक मजबूरी और सत्ता की मजबूरी बड़े बड़ों की ऐंठन सीधी कर देती है। तो वाकई जिस तरह से योगी आदित्यनाथ अपने आप को जो है उत्तर प्रदेश के अंदर महाराज, उनके ट्विटर हैंडल पर भी आप देखेंगे तो कुछ समय पहले उनके ट्विटर हैंडल पर जो भी खबर लगाई जाती थी, जो भी कुछ वक्तव्य दिया जाता था, उसमें कहा जाता था महाराज योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ के साथ में महाराज शब्द का प्रयोग किया जाता था। लेकिन अब जब से दिल्ली दरबार से कनेक्शन कट हुआ है, जब से दिल्ली दरबार ने, मोदी शाह ने इनको एक तरह से आईना दिखाने का काम किया है, तमाचा मारने का काम किया है, उसके बाद में महाराज शब्द से कन्नी काट ली है। अब महाराज नहीं लिखते हैं, अब सीधे योगी आदित्यनाथ जी, श्री योगी आदित्यनाथ जी, इस तरह से इनके ट्विटर हैंडल पर लिखा जाता है। तो ये आप देख रहे हैं संकेत जो है वो राजनीति में बड़े महत्वपूर्ण है। ये तस्वीरें एक और आप देखिए, ये तस्वीर अपने आप में बता रही है कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में कितना फासला है, लेकिन किस तरह से उनके घर पर जाकर के उनको मनाने की कोशिश हो रही है। ये तस्वीर है पार्टी के संगठन की और वहां पर चर्चा चल रही थी। इसमें योगी आदित्यनाथ और दिनेश शर्मा वो एक बगल में बैठे हैं, दोनों साथ साथ कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन दूसरी तरफ दूसरे छोर पर केशव प्रसाद मौर्य बैठे हैं। दिनेश शर्मा योगी आदित्यनाथ के साथ बैठे हैं, लेकिन केशव मौर्य दूसरे छोर पर बैठे हैं और अब जो है उनके घर जाया जा रहा है। इसके मतलब क्या है, इसके मायने क्या है? मायने बिल्कुल साफ है। उत्तर प्रदेश की राजनीति करवट ले रही है। संघ का, आरएसएस का, बीजेपी का इंटरनल सर्वे कह चुका है कि 100 सीटें आपकी नहीं आ रही है। आपको अगर कुछ करना हो तो कर लीजिए। देखिए, इतनी खलबली जो है वो समाजवादी पार्टी के अंदर नहीं मची हुई, इतनी खलबली जो है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर, बीएसपी पार्टी के अंदर नहीं मची हुई, लेकिन वो पार्टी जो सत्ता के अंदर में है, वो पार्टी जिसके पास में योगी आदित्यनाथ जैसा बड़ा ब्रांड चेहरा है, फायर ब्रांड चेहरा, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेता इसी प्रकार से उनको बुलाते हैं कि हिंदुत्व का फायर ब्रांड चेहरा है योगी आदित्यनाथ। वो चेहरा उनके पास में है, फिर योगी आदित्यनाथ है, फिर उसके बाद अमित शाह है, कई सारे नेता हैं, और इन्होंने अभी अभी जो है वो एक बहुत बड़े चेहरे, ब्राह्मण चेहरे जतिन प्रसाद को शामिल करवा लिया है। तो इन सब बातों के बावजूद भी क्यों खलबली मची हुई है? खलबली इसलिए मची हुई है क्योंकि जमीन आपकी खिसक चुकी है, आपकी जमीन खिसक चुकी है, आपकी 100 सीटें नहीं आ रही है, ये आपको अच्छे से मालूम है, और इसीलिए आप सारे समीकरण अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, सारे जोड़ तोड़ जो है वो चलाए जा रहे हैं कि ताकि किसी न किसी तरह से भी उत्तर प्रदेश में सत्ता को बचाया जा सके। बहरहाल, जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य को उनके घर पर जाकर के योगी आदित्यनाथ ने उनसे झोली में प्रसाद मांगा है या क्या मांगा है, वो तो दोनों वही बता सकते हैं या वहां पर मौजूद लोग बता सकते हैं, लेकिन झोली फैला दी है। केशव प्रसाद मौर्य के घर पर पहली बार पहुंचना 4.5 साल में, आपको क्या लग रहा है, क्या मजबूरी है? क्या सिर्फ सत्ता बचाना, कुर्सी बचाना ये मजबूरी है, या कहीं से योगी आदित्यनाथ को यह खबर मिल रही है कि हो सकता है कि उनको चेहरा ना बनाया जाए और चेहरा केशव प्रसाद मौर्य को बना दिया जाए? यह खबर मिल रही है, और उस खबर को दबाने के लिए, केशव प्रसाद मौर्य को डील करने के लिए, उनको शांत करवाने के लिए, उनको बैठाने के लिए क्या योगी आदित्यनाथ उनके घर पर पहुंचे हैं? यह भी एक सवाल है। बहरहाल, आपका नजरिया क्या है जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य के घर पर पहुंचे हैं? इसको लेकर के आपकी राजनीतिक समझ क्या कहती है? आपको क्या लग रहा है, क्या यह सब कुछ एक सामान्य सी प्रक्रिया है, यह आपको लग रहा है कि वाकई महंत ने मत्था टेक दिया है? महंत के दरबार में आकर के लोग मत्था टेकते थे, लेकिन इस बार महंत ने जाकर के मत्था टेक दिया है, और वो भी
केशव प्रसाद मौर्य के घर पर। इसको लेकर के आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।